जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलाव बच्चे बच्चे के मन पर और हर दीवार पर लिखा है। 20 साल के बाद कुशासन का अंत होगा। 20 साल के बाद एक ऐसी सरकार को बिहार की बुद्धिमान जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी जिसने बिहार को बेरोजगारी और पलायन, इन दो शब्दों को बिहार के साथ जोड़ दिया। सदा सदा के लिए उसे मिटाने के लिए, सदा सदा के लिए हर बिहार के साथी को अपने घर में एक रोजगार मिल सके, हर परिवार को एक रोजगार मिल सके, और पलायन जो है, इस पलायन शब्द को हमेशा के लिए बिहार की छाती से मिटा देने के लिए लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। हमें ये विश्वास है कि कांग्रेस, आरजेडी और हमारे गठबंधन के सभी साथियों की, हमारा जो महागठबंधन है, उसकी सरकार बनेगी और इतने बहुमत से बनेगी कि वो अपने आप में देश के लिए एक नया इतिहास और मील का पत्थर साबित हो। देखिए, सब व्यक्तियों को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, वो तो बड़े हैं, माननीय हैं, प्रधानमंत्री हैं, पर डॉक्टर नासिर हुसैन जी, शशांक जी, मैं और बिहार के लोग स्तब्ध हैं प्रधानमंत्री की भाषा से, प्रधानमंत्री की भाषा की शैली से। ये न उन्हें शोभा देता, न उनके पद को शोभा देता। जो लोग आज कट्टे और पिस्तौल की बात जब प्रधानमंत्री करें तो मुझे लगता है कि हम प्रजातंत्र की गरिमा को गिरा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए कि 2005 से 25 के बीच बिहार में अपराध 80% बढ़ा है। बिहार में हर रोज 8 से 9 कत्ल होते हैं, 24 इरादा कत्ल की वारदातें होती हैं। इसके लिए कट्टे और पिस्तौल वाली क्या भाजपा और जेडीयू की सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि बिहार में आज व्यापारी, वो खेमका जी हों भाजपा के नेता, वो विनय गुप्ता जी हों, वो अग्रवाल जी हों, वो रजीज साहब हों, कितने ऐसे परिवार हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं जिनका सिंदूर बिहार में पटना साहब के अंदर, पटना में गुंडों ने उजाड़ दिया। और दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री अगर खेमका जी की विधवा से मिलकर उनके आंसू पहुंचते तो उन्हें पता चल जाता कि कट्टा किसके हाथ में है। धन्यवाद। महागठबंधन कितना सीट ला रही है? वो तो कुछ आप भी बताएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहानाबाद वाले हमारे यूथ कांग्रेस के बेहद मजबूत साथी मुदस्सिर भाई हैं, शौकत जी हैं। आपके लिए भेजा हिस्ट्री ऑफ द फैमिली। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री अब कट्टे की बात कर रहे हैं। हम तो बड़ी उनकी इज्जत करते हैं, बहुत बुजुर्ग है। देखिए, 77 वर्ष का जब व्यक्ति हो जाए तो बहुत बुजुर्गवार होता है, उनका सम्मान हम करते हैं, हम तो बहुत सम्मान करते हैं। पर बिहार में कट्टे और अपराध की बात करने से पहले प्रधानमंत्री जी, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। और सच्चाई क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शशांक शेखर नहीं कह रहा, ये तेजस्वी यादव नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी जी और खड़गे साहब नहीं कह रहे। हर प्रांत में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। मैंने कहा, आने से पहले, आपसे बात करने से पहले देख तो नहीं, तो पता चला कि 2005 से 2024 के बीच में इनकी सरकार में 80% अपराध बिहार में बढ़ गए। क्या मोदी जी जवाब देंगे? कौन जिम्मेवार है? सरकार तो आपकी। बिहार में 2024 में जो साल चला गया, हर रोज 1000 अपराध दर्ज होते हैं 24 घंटे में। 3,52,000 अपराध हुए जो रजिस्टर हुए, जो नहीं हुए वो छोड़ दीजिए। ये एक ऐसा प्रांत है 20 साल की बीजेपी जेडीयू की सरकार के बाद
जिसमें वो ये बताते हैं कि 3,52,000 अपराध बिहार में हुए, 1,000 अपराध हर रोज होते हैं। 2.5 घंटे से ये मीटिंग चल रही है, 200 अपराध अब तक हो चुके हैं। ऐसे प्रांत में हम रहते हैं। ये जंगल राज है या क्या है? महाजंगल राज। 2023 में बिहार में 2,862 लोगों का कत्ल हुआ, यानी 8 कत्ल हर रोज होते हैं, यानी हर 3 घंटे के अंदर एक कत्ल होता है। प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दे देंगे? 2023 में बिहार में 8,657 इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए, यानी 24 वारदात इरादा कत्ल की हर रोज होती हैं। एक वारदात 1 घंटे में होती है। 3 इरादा कत्ल हो चुके जितनी देर में आप यहां बैठे हैं। मोदी जी, आप जवाब दोगे? कट्टे का जवाब दोगे तो दो। ये है, इस साल जून तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। इस साल जनवरी से जून तक बिहार में 1380 कत्ल हो चुके हैं, यानी 9 कत्ल लगभग हर रोज हो रहे हैं। 9 कत्ल हर महीने हो जाते, हर रोज हो जाते हैं। एक दिन में 9 व्यक्तियों का कत्ल हो रहा है। मोदी जी, अगर कट्टे की बात करनी थी तो जाकर पटना तो आए ही थे, गोपाल खेमका की विधवा से भी मिलकर आ जाते। काश बीजेपी के नेता गोपाल खेमका के घर जाकर उसकी बेवा और उसके बच्चों के आंसू पहुंच कर आते, तो कट्टा कौन चलवा रहा है और कौन चला रहा है, ये दोनों का जवाब आपको बीजेपी के नेता दे देते। मोदी जी, अगर कट्टे और बंदूक की पिस्तौल की बात करनी थी तो विक्रम झा के घर पटना में जाकर आते, जो एक व्यापारी है, ग्रोसरी स्टोर चलाता था, जिसको उसके घर के बाहर दिन दहाड़े अभी जुलाई 2025 में हत्या करके गए, उसकी बेवा से मिलकर आते तो समझ में आता कट्टा जेडीयू या बीजेपी के हाथ में है या किसी और के हाथ में है। काश मोदी जी जाकर अंजनी सिंह के घर जाए आते हैं। पुनपुन में है उनका मकान, शायद, अगर नहीं पता हो उन्हें तो पता चल जाता कि छोटा सा व्यवसाय करने वाले, कुछ मकान बनाने वाले व्यक्ति की पटना में क्या हालत है। अगर जाना था तो रजी अहमद के घर जाते, जिसका कत्ल हुआ है। जाना था तो विनय गुप्ता के घर जाते, जाना था तो रमेश चंद्र और संजय अग्रवाल के घर जाते, जिनकी दिन दहाड़े बिहार के अलग अलग हिस्सों में समेत पटना के हत्याएं हो रही हैं। कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं, कोई उद्यमी या उद्योग वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं, क्योंकि एक एक के माथे पर, कनपटी पर गुंडों के कट्टे लगे हुए हैं। कट्टे की बात करनी है तो 20 साल का इस अपराधी सरकार का आपराधिक इतिहास देखना पड़ेगा। इसलिए एक ईमानदार और अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है, जो आपके सामने है, शशांक शेखर। जब कुछ नहीं रहता ना आदमी के पास,